अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा खुशगवार मौसम नज़र आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सुबह का टाइम है ये और मैं उठी थी और उठते भाई इतना खुशगवार और मज़े का मौसम मिल गया था देखने के लिए। क्या मज़े की हवा चल रही थी, क्या मज़े का मौसम था और साथ ही जो है ना हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, मतलब बूंदाबांदी बस इस तरह की ना। और ज़्यादा तेज़ नहीं चाहिए भाई, बारिश ना हुआ करे, बस हल्की फुल्की सी हो जाया करे, बस जिससे मौसम खुशगवार हो जाया करे। और बस ये हमारे जो है प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशगवार, ये भी जो है ना मौसम के साथ और ज़्यादा प्यारे लगने लग जाते हैं। जी हाँ, ये भी बारिश में धुल के निखर गए थे। इनके पत्ते इतने प्यारे साफ सुथरे हो गए थे कि वैसे तो हम लोग इनको शावर दे देते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे तो और भी ज़्यादा अच्छे हो गए थे बारिश की वजह से, थोड़ा थोड़ा से ना। और ये देखें बस इस तरह से हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और शुक्र अल्लाह का तेज़ बारिश नहीं हुई, क्योंकि भाई मुझे इस दिन जाना था शादी में, वो भी अपनी फ्रेंड की। तो बस मैं यही दुआ करी थी, या अल्लाह बारिश ना हो, तेज़ बारिश ना हो। बस शुक्र अल्लाह का कि इसी तरह से हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, वो भी बस सुबह के टाइम। और शुक्र अल्लाह का रात तक बादल भी गायब हो गए थे आसमान से। तो बस जो है ना इसी तरह का प्यारा सा मौसम चल रहा था। और फिर मुझे जो है ना अपने कपड़े वगैरह भी सिलेक्ट करने थे भी कि कौन सा पहनना है कौन सा नहीं। कैमरा यार ऊपर की तरफ करो तो देखो तारे तारे नजर आती हैं। अब ऊपर से केबल्स की तार भी गुजर रही हैं, कुछ हमारे अपने, वो तो खैर नीचे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ऊपर जो जा रही हैं तारें केबल्स की हैं। और ये जो नीचे नज़र आई थी ये हमने कपड़े डालने के लिए बांधी हुई हैं और मुस्तकिल बंधी रहती हैं, हम खोलते भी नहीं हैं इसको। तो जाहिर सी बात है, सैन वाले घर का फायदा ये होता है कि भैया कपड़े सुखाने के लिए अच्छी सी खुली सी जगह मिल जाती है और क्या, और हवा भी आती रहती है। ये देखो मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। बिल्कुल, और वह शुक्र अल्लाह का ज़्यादा नहीं हुई थी। और ये है भाई मेरा ड्रेस जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया था, निकाल लिया था, बस इसे अब जो है ना प्रेस करना था और लाइट का इंतज़ार था। भाई लाइट होती है तो सारे काम होते हैं। और बस जो है ना ये पिंक कलर में है और इतना खूब प्यारा, इतना नफासत के साथ इसके ऊपर काम हुआ है। जी हाँ, माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा सूट है। इसका फ्रॉक बनी हुई है, फ्रॉक है। हाँ फ्रॉक है और साथ में है ट्राउजर इसका, और दुपट्टा भी इसका सेम मैचिंग का ही है। और ये मामा खुद लेकर आई थी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद का। जी हाँ, मैं खुद गई थी, ये तो नहीं थी मेरे साथ, मैं ही लेकर आई थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था, फिर मैं इसके लिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे पता था ये हल्का पिंक कलर से है ना, इसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। खैर बहुत प्यारा सूट है भाई ये तो माशाल्लाह से, और जब पहनेगी तो और भी अच्छा लगता है ये तो। और इसके सारी साथ की ज्वेलरी भी मामा खुद ही लेकर आई थी, मतलब चूड़ियाँ, इयररिंग्स और गले के लिए नेकलेस, ये सब कुछ मामा अपनी मर्जी से ही लेकर आई थी मैचिंग का। और फिर बस इस तरह से इसके दुपट्टे के जो ना जो छोटे वाले कॉर्नर्स होते हैं उन पर लगाए थे मैंने, ये लटकन कह लें या छोटी साइड पे ना ये लटकन लगाई थी और फ्रॉक के आगे भी हैं। बिल्कुल, और नग वाले थे, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वैसे दुपट्टे को इतनी ज़रूरत थी तो नहीं, कुछ मतलब कुछ पे किया जाए, लेकिन खैर मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए बस मैंने थोड़ी सी मीनाकारी कर ली खुद से। और ये है भाई ड्रेस की फुल लुक जो कि भाई बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा, मतलब पिंक के ऊपर ये कलरफुल सी जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और नग वगैरह भी लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जी हाँ, बस फिर मैंने कहा ये वाला सूट निकालो, यही पहन के चली जाना शादी में, ऐसे रखे रहेंगे कपड़े तो फिर कब इस्तेमाल करने, भी पहनो, नया है तो पहन के जाओ। बिल्कुल, और वैसे फ्रेंड की शादी थी भाई, अच्छा ही दिखना था दोस्त अच्छी नहीं नजर आएंगे तो फिर कौन जी हाँ। बिल्कुल। और फिर जो ना उसके बाद भाई पप्पा ने भेजे थे, मतलब कि हमारे नानू के घर से आए थे ये पुलाव, चिकन पुलाव आया था, गर्मा गर्म था। तो बस जो है ना अभी मैं जो है ना रेडी होने का ही सोच रही थी, मतलब शॉवर वगैरह लेना था, तो इसलिए गर्मा गर्म पुलाव रहा नहीं क्या देख के, तो बस मैंने कहा चख लूँ मैं थोड़ा सा, जब तक मामा काम कर रही थी, खाना वगैरह बनाना था उसके लिए। जी हाँ, चावल और ये लोग छोड़ दें ऐसा तो होता ही नहीं है भाई, गर्मा गर्म से मैंने कहा चलो खा लो, स्कूल से भी आई हुई हो और क्या है, भूख भी थोड़ी बहुत लगी होगी तो इसने फिर ये खा लिया था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो है ना मामा यहाँ बना रही हैं सालन, मैं शॉवर वगैरह भी लेके आ गई थी और फिर मामा सालन की तैयारी कर रही थी। और सालन में हमें बनाना था आलू और मटर का सालन, ग्रेवी वाला जो होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें चिकन ऐड कर देना तो मज़ीद मज़ा आ जाता है। मैंने तो कहा था इसमें ऐड कर दो, लेकिन कहने लगे नहीं मामा मुझे सिर्फ आलू मटर का ही सालन खाना है, इसका अपना टेस्ट होता है और उनका अपना टेस्ट, तो फिर चिकन का कह रहा आना शुरू हो जाएगा ना, जाएगा एक तरह से हो जाता है। फिर जो चीज़ आप इसमें ऐड करोगे जाहिर सी बात है उसी का भी टेस्ट आना है। कहने लगे नहीं करनी है इसमें ऐड, बस मुझे ना सिर्फ यही खाना है, आलू मटर वाले खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर इस दफ़ा नहीं करती, लेकिन मेरी कोशिश होती कि मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि इसका छोटा भाई जो है वो ज़रा चिकन लवर है, वो चाहता है हर चीज़ में वो होनी चाहिए, चिकन डली हुई होनी चाहिए।
मैं ज़्यादातर सालन इसी तरह से बनाती हूँ, थोड़ी सी चिकन ऐड कर लेती हूँ, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और मज़े भी आ जाते हैं भाई। खैर नहीं तो नहीं इन्होंने करने दिया, खैर है। बिल्कुल। और फिर बस मैं बैठ गई थी अकेली खाना खाने के लिए। ऑफर तो मैं ज़्यादा किसी को करती नहीं हूँ ना मामा, इसलिए बस मैं अकेले खाने के लिए बैठ गई थी। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये लोग खा चुके थे पहले ही, बस मैं रह गई थी इसलिए मैंने एंड में अकेले खाया था। और खैर फिर उसके बाद जो है मुझे अपनी सारी मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह निकालनी थी ड्रेस के साथ की। और ये वाले इयररिंग्स जो है ना ये भी मम्मा लेकर आई हैं, लेकिन मैंने ड्रेस के साथ के नहीं पहने क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा हैवी थे। मैंने कहा मामा मेरे कान लटक जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, क्या तो इसलिए मैंने वाले पहने ही नहीं। दुखने शुरू हो जाएंगे, कहने कि मैं इतने वो हैवी नहीं पहन सकती। हाँ, भारी भारी से हैं वो, स्टोन लगे हुए अच्छे, उसमें फुल मैचिंग के थे, लेकिन कहने लगी नहीं पहनूंगी। मैंने कहा चलो थोड़े से लाइट से पहन लो, लाइट वेट होना तो फिर पता भी नहीं चलता आपने क्या पहना है। बिल्कुल। और ये भी मैच कर रहे थे अच्छे खासे, लेकिन फिर मैंने ये लाइट से पहन लिए थे। और साथ ये भाई रिंग देखें वो कितनी बड़ी है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी है ये भी। और एक ये मामा मेरे लिए लेकर आई थी मैच करके, और एक मामा ने अपने लिए ली थी गोल्डन सेम इसी तरह की। और साथ ये चूड़ियाँ ये भी मामा ने खुद जो है ना बनवाई थी, मतलब पिंक सेट और बनवाया था मैंने। हाँ खुद सेट बनवाया था, पिंक और ऑरेंज गोल्डन टाइप कलर है वो उसका, जैसे इसके कपड़ों में है ना कलर वगैरह, तो वही बस मैंने मैच करवा के इस तरह से इसके लिए एक पूरा सेट बनवाया था। बिल्कुल। और साथ फिर मैंने सोचा कि एक हाथ में मैं जो है ना वॉच पहन लूँ, लेकिन फिर जो है ना जब मैं रेडी होने लगी फिर मैंने कहा नहीं वॉच नहीं अच्छी लगेगी, इसलिए बस फिर दोनों हाथों में मैंने चूड़ियाँ ही पहन ली थी। एक हाथ में चूड़ियाँ पहन के कहने लगी एक में वॉच पहन लो। मैंने कहा नहीं भाई बड़ा सेट है तो उसको दोनों हाथों में पहन लो, वॉच को रहने दो। बिल्कुल। और फिर वॉच अच्छी भी नहीं लग रही थी साथ, क्योंकि इसका ज़रा है सिल्वर सा कलर ना, इसलिए गोल्डन होती तो शायद अच्छी लगती। हाँ ये सारे सिल्वर स्टोन पे लगी हुई है और सारे सिल्वर ही इसकी है कॉम्बिनेशन पूरा। बिल्कुल। तो और इसलिए वॉच हमने भी रहने भाई दिया था। बहुत प्यारी है। मैं तो भाई इसकी जो है ना जो कड़ियाँ होती हैं वो निकलवानी थी, बिल्कुल अपने साइज की कर ली मैंने, और जो है ना सल वगैरह भी डलवा लिए थे इसके इसमें। कुछ पीसेस इसने रिमूव करवाए थे दुकान पर, यानी कि घड़ियों वाली शॉप पर भेज के भाई करवा के इसका छोटा लेकर आया था। 2 पीसेस इस साइड से 2 साइड से निकलवा के बिल्कुल अपने साइज की करवाई है इसने। बिल्कुल। और साथ पी रही थी मैं अपनी चाय, और फिर जो है ना बस उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, और तकरीबन 7 साढ़े 7 तो हो ही रहे होंगे जब मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि भाई जाना भी था। और ये देखें ये है मेरा ड्रेस, और फुल मैं तैयार शैयार होके बैठ गई थी। और इस साथ मैंने बैग भी ले लिया था मोबाइल वगैरह रखने के लिए। और ये बैठा हुआ था मेरा भाई, मैंने कहा भाई नीचे क्यों बैठे हुए, ऊपर आके बैठ जाओ। पता नहीं क्यों बैठा हुआ था नीचे आराम से देख रहा था इसको, कहने लगा था ये है वो, बहुत तंग कर रहा था इसको, तैयार नहीं होने दे रहा था, बहुत तंग किया जा रहा था। मैंने कहा ऐसा करो तुम दोनों बहन भाई पहले अपनी एक फ़ोटो बना लो अच्छी सी फुल खड़े होके, तो फिर मैंने कहा तुम चली जाना। तो बस वो इसी इंतजार में बैठा होता कब ये रेडी हो गए, बोले कि चलो आओ तस्वीर बना लें हम लोग, पिक्चर एक ले लें। और बस वो उसको इसी तरह से तंग किया जा रहा था, कभी इसके नेल पेंट छेड़ रहा था, कभी इसकी चूड़ियों को तंग कर रहा था। बस भाई इन दोनों ने यही शोर मचाया हुआ था। बिल्कुल। और साथ मैंने जो है ना अपनी वही हील्स पहन ली जो मैंने ईद पे पहनी थी। वैसे इस ड्रेस के साथ मैंने अलग हील लिए गोल्डन कलर की, बिल्कुल इसकी मैच करके, और उसकी हील्स ना मुझे ज़रा बड़ी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा नहीं भाई। और फिर जो है ना पाँव भी दर्द करने लग जाते हैं, और फिर से इसलिए बस साथ मैंने ये पहन ली। इसकी ज़्यादा हील्स भी नहीं है, बस कंफर्टेबल थी मेरे लिए इसलिए। और बस जो है ना यहाँ रेडी हो गई थी मैं बस जाने के लिए, और फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाना था, मामा ने तो जाना नहीं था। मामा ने कहा भाई नहीं मैं नहीं जा रही, क्योंकि भाई हमारे पास और इन्विटेशंस आए हैं शादी के, वो आगे आपको पता चलेगा। और बस जो है ना यहाँ हम जो है ना बस में बैठे हुए थे, और इतने मज़े के गाने लगे हुए थे बस में। मैंने यहाँ जो है ना व्लॉग मतलब लाइव सोचा था करूँ, लेकिन मतलब कि आप लोगों को म्यूज़िक वगैरह सुनाओ, लेकिन ये ना कि कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। और फिर जो है ना बस में अच्छा वैसे गाने वगैरह लगे हुए ना, सफ़र का अपना ही मज़ा आता है, और पता भी नहीं चलता कब पूरा हो जाता है, सफर कट भी जाता है, कब हॉल पहुंच जाओ। इसी तरह पिकनिक वगैरह पे भी जाते हैं ना, हमारी ये कोशिश होती है कि भाई बस में गाने वगैरह लगवा लें, मज़ा आता है। इस तरह सफ़र बहुत आराम से गुजर भी जाता है, पता भी नहीं चलता। खैर यहाँ हम हॉल पहुंच गए थे। फ़िलहाल तो हॉल खाली था, लेकिन भाई ऐसा ऐसा भरता गया हॉल। जाहिर सी बात है बारात आती है फिर ही तो हॉल भरता है, लेकिन फ़िलहाल हॉल जो है ना खाली था ये, और इतना कोई प्यारा मज़े का था ये। मतलब आज की डेकोरेशन देखें क्या ज़बरदस्त डेकोरेशन हुई हुई है, मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा ये, और अच्छा खासा खुला और बड़ा भी था। और ये बैंक्वेट जो है ना वो था शाह फैसल की तरफ, और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि पता नहीं नाम क्या था, मैं भूल गई हूँ। अगर किसी ने देखा हुआ होगा कराची वालों ने स्पेशली तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मुझे वरना इसका नाम याद नहीं आ रहा। शाह फैसल वालों को तो मालूम है, शाह फैसल कॉलोनी की साइड पर ही है कोई, मुझे खुद नाम नहीं याद है।
लेकिन था बहुत प्यारा, अच्छा कह रही है, बना हुआ था, सजा हुआ भी अच्छा हुआ था, डेकोरेट इतना अच्छा हुआ था, खुला बड़ा हॉल है। बिल्कुल, आप लोग देख ही सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फानूस वगैरह लगे हुए हैं। और लाइटिंग सबसे बड़ी अच्छी बात है भाई, लाइटिंग बहुत मजे की थी, मतलब कि मल्टी लाइटिंग भी थी और नॉर्मल भी। और यहाँ पर भाई बारात आ गई थी और आगे भाई दूल्हे के दोस्त वगैरह जो होते हैं बस जाहिर सी बात है डांस करते हुए ही आते हैं, आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा। और हर शादी में इसी तरह से होता है। जी हाँ, बस ना हमने यही किया, कोशिश की थी कि किसी के ज़्यादा फेस ना आए, ताकि ना भाई किसी को एतराज़ ना हो, क्योंकि दूसरों की शादी होती है तो फिर थोड़ा सा एहतियात भी करना पड़ता है। इसलिए ना दुल्हन की तस्वीरें आपको दिखाई हैं, ना दूल्हा की आगे आएंगी, बस दूर दूर से जितनी हो सके आप लोगों के लिए इसको बनाया वीडियो को, ताकि आप शेयर करें। वैसे तो दुल्हा ने भाई इतना लंबा सेहरा पहना हुआ ही होता है, और वो फूलों का घूंघट सेहरा भी, जो होता है, हाँ अच्छा खासा लंबा होता है भाई दूल्हों का सेहरा। इनकी हिम्मत है, कैसे ये लोग सेहरे में चल लेते हैं, मतलब नजर कैसे आता है इनको सही से। और खैर यहाँ पे जो है ना लाइटिंग वगैरह भी ऑफ हो गई थी, क्योंकि थी दुल्हन की एंट्री, और इनका निकाह जो है ना वो पहले ही हो चुका था, मतलब कि कुछ तकरीबन एक हफ्ता पहले, नहीं ईद के तीसरे दिन था शायद इनका निकाह। हाँ, ईद के तीसरे दिन था निकाह, और निकाह पे मैं नहीं गई थी क्योंकि बस ईद का दिन था, ईद के दिन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बस सोचा था शादी पे ही जाऊंगी मैं। और यहाँ दुल्हन की एंट्री भी हो रही थी, और बस इसलिए मैं जो है ना फेस भी इसका ब्लर कर दूंगी, अच्छा नहीं लगता इस तरह से किसी को भी दिखाना, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। जी हाँ, खैर माशाल्लाह से दुल्हन बहुत प्यारी भी है, अभी तो है भी छोटी सी माशाल्लाह से, इसलिए बहुत प्यारी लग रही थी। जी हाँ, खैर जी यहाँ पे देखें, खैर खैरियत से इनकी हो गई है शादी, और बस हम दुआएं दे सकते हैं और क्या कह सकते हैं सबके लिए, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। हाँ जी। और खैर फिर जो है ना निकाह इनका जाहिर सी बातें पहले से हुआ था, बस इनकी एंट्री हुई और एंट्री के बाद फिर खाना वगैरह सर्व हो गया था। और खाने में थी भाई बीफ बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मीठा। मीठे की तो भाई बात ही ना पूछें, लाजवाब होता है, जिसकी भी शादी हो मीठा लाजवाब होता है। और मीठे में थी भाई लबे शेरी और साथ सैलेड वगैरह थी। और ये रही मेरी फुल लुक, जो कि मैं आप लोगों को एंड में दिखा रही हूँ, और अच्छी लग रही थी मैं मामा। हाँ बाकी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। खैर फिर जो है ना हम लोग शादी वगैरह से फारिग हो के वापस आना था हमने घर, और तकरीबन काफ़ी देर हो गई थी, 1-2 तो बज ही गया था। मतलब लड़की की शादी होना 1-2 बजता ही, क्योंकि भाई रुखसती वगैरह भी होती है तो इसी में टाइम लगता है, और हम तो खैर रुखसती करवा के आए थे। और फिर जो है ना बस में बैठ गए थे और जाने का इंतज़ार था भाई, जब तक बस फिर समझे भरेगी नहीं चलेगी नहीं बस, क्योंकि ना इस टाइम तक एंड में बंदा थक जाता है, उसकी बस एक कोशिश होती है वो फ़ौरन से उड़ के घर पहुँच जाए और मत चेंज वगैरह करे और रिलैक्स करे। और फिर गर्मी लग रही होती है भाई, जब आप तैयार हुए में अच्छे वाले तो इंसान को गर्मी लगती है, ऊपर से ड्रेस भी ऐसा होता है ना, हैवी ड्रेस पहने हुए होंगे तो भाई गर्मी तो लगेगी, और बस में कौन सा एसी चल रहे होते हैं। बताइए आप लोगों को कराची की बसों का क्या हाल है। लेकिन नहीं, हवा बहुत मजे की चल रही थी, मतलब हमने जो मौसम वाकई उस दिन अच्छा था। मैं तो खिड़की के पास बैठ गई थी क्योंकि गर्मी लग रही थी, और हवा भी बहुत मजे की जो है ना आ रही थी। भाई ये महीना तो वाकई शादियों का, ईद के बाद से भाई बहुत शादियां होती हैं। हमने तो यही सुना था कि ईद के बाद शादियां होती हैं, वाकई और देख भी रहे हैं, हमारे भी 2-3 इस तरफ हैं शादियां आई हुई हैं, इनविटेशन उसके आए हुए हैं, और काफ़ी हो रही हैं भाई। इनकी फ्रेंड की भी हो गई है, फिर आगे उसके देवर की भी होनी थी, भाई की भी होनी थी, पता नहीं किस किस की शादियां थी, बहुत इकट्ठी हुई शादियां इस तरह से। और ये है ही महीना शादियों का चल रहा है माशाल्लाह से, और मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी का मौसम है, बीच का मौसम है, शादियों का मौसम है ये। और बारिशें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर शादियों का मज़ा नहीं रहता भाई। बिल्कुल, बारिशों वाला मौसम भी तो चल रहा है आजकल, बताया हुआ भी है कि भाई बारिश होंगी, लेकिन शुक्र अल्लाह का अभी तक नहीं हुई। बस मौसम हो जाता है बारिश वाला, लेकिन बारिश नहीं होती, यही बेहतर है भाई, ना हो बारिश। और क्या, घर से निकलने का दिल नहीं करता जब बारिश हो जाती है तो। खैर भाई मैं घर पहुंच गई थी, और फिर बस आके जो है ना चेंज वगैरह किया और फ्रेश हुए, फिर जो है ना मैं सो गई भाई, नींद भी बहुत आई थी, और अगले दिन स्कूल भी जाना था। सबसे बड़ी टेंशन ये होती है इंसान को, अगर वो रात में कहीं देर से आते हैं ना, टेंशन सबसे बड़ी ये होती है कि भाई सुबह हमें जॉब पे जाना है, किसी भी किस्म की हो, या स्कूल जाना हो, कुछ भी हो, स्कूल में मतलब टेंशन होती है। और खैर फिर जो है ना स्कूल से आके फिर मैंने बनाया मिल्क शेक, मतलब कि खजूरों का बनाया था, दिल चाह रहा था पीने का। और फिर जो है ना सालन में बन रहा था यहाँ आलू गोश्त। मेरा तो इरादा था आलू गोश्त बनाने का, लेकिन भाई मामा ने खाली गोश्त जो है ना भुना था, और खैर मुझे पता नहीं था, कि मुझे तो ये लगा था कि शायद आलू गोश्त बनने वाला है, लेकिन नहीं, भी मामा ने कहा कि बस आज जो है ना ऐसी गोश्त भून के दूंगी तुम लोगों को, ग्रेवी वाला। जी हाँ, मैंने कहा हर दफ़ा आलू गोश्त वो छोटे वाला चिखता है भाई, चिढ़ जाता है वो, तो कह रहा था आलू नहीं इसमें ऐड करना, ये कहती मुझे अच्छा लगता है शोरबा। मैंने कहा दोनों को छोड़ दो, आज दोनों की नहीं मैंने सुननी है, अपनी मर्ज़ी से पका कर दोगे तुम लोगों को। खैर मैंने अपनी मर्ज़ी से उनको अच्छा सा बना के दिया था सालन, फिर ये ना,
और फिर ये इस तरह से देखें सबने मज़े लेकर दोपहर के टाइम पे हम लोगों ने खाया था, बहुत मज़े का था। बिल्कुल। और जो है ना, मेरा तो इरादा था तंदूर की रोटी खाने का, लेकिन ना मेरा भाई गया हुआ था बाहर, मुझे नहीं पता था वो तंदूर की रोटी लेकर आएगा। मैं तो खाने के लिए बैठ गई थी खाना, लेकिन भाई बाद में वो लेकर आया तंदूर की रोटी। मैंने कहा भाई मैं भी खाऊंगी, अब तो तुम ले तो आए हो, तो इसलिए बस जो है ना मैंने भी जो है ना थोड़ी सी रोटी ली। मैंने कहा लाओ भाई मुझे भी दो, क्योंकि भाई तंदूर की रोटी खाने का अपना ही मज़ा है, वो भी इस तरह के सालन के साथ। तो वो मुझे बता के गया था, इसको नहीं पता चला था, वो चला गया था लेने के लिए। बस फिर इनमें शुरू हो जाती तू मैं क्या किया जाए भाई। जी हाँ बिल्कुल। और बस जो है ना इसी मज़ेदार से सालन के साथ मैं अपने इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।